और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को मैं सलाम कहता हूं और आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख। आज एक और रविवार प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके वचन से उन बातों को जान और सीख समझ सके जो आज के समय के अनुसार से हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो वास्तव में वर्तमान जो परिस्थिति है उस तरीके से हालात जो हमारे जीवन में बने हैं, कभी ऐसा हुआ था जिसको लेकर के परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सचमुच में प्रियो, ये परमेश्वर का एक ऐसा वचन जो वर्तमान समय में बिल्कुल सटीक हमारे सामने में है और हम इन बातों पर कुछ बातों पर मनन करने जा रहे हैं। ये जो 14 पद में जैसा लिखा है वो एक समाधान है और 13वें पद में समस्या है और वो समस्या आज हमारे समय में नजर आ रहा है। तो ये मुझ पर निर्भर करता है, जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है यदि ये चॉइस है और यदि हमको लगता है कि हमें इन समस्याओं से उबरने के लिए पूरे विश्व की सहायता करना चाहिए, अपने देश की सहायता करना चाहिए, अपनी कलीसिया की, अपने परिवार की सहायता करना चाहिए, तो जो बातें उसके बाद लिखा हुआ है वो मुझको और आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सिलसिलेवार कुछ बातें हैं जिसको हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब इस बात पर ध्यान करने की आवश्यकता है कि प्रभु के लोग कौन हैं। आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत जाइए कि आप प्रभु के लोग हैं। कुछ उसका वर्णन दिया गया है, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तभी आप प्रभु के लोग हैं, क्योंकि यहां पर बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर अपने वचन पे अडिग रहने वाला परमेश्वर है और जो कहता है उसके पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं होता। यदि उसने कहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो कौन लोग होते हैं, कौन है जो प्रभु की प्रजा है, प्रभु के लोग हैं। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके दूसरे पद में यदि हम जाकर के देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय दूसरा पद, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो ये है पहली बात, प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग। यदि मुझको और आपको लगता है कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं तो मैं प्रभु की प्रजा और प्रभु के लोग हूं, फिर उसके बाद हम आगे जरूर देखेंगे। फिर दूसरी बात, जो प्रभु के लोग होते हैं उनके बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 26 अध्याय और 19 पद, 26 अध्याय और उसका 19 पद अपने लोगों के बारे में लिखा है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा को पवित्र प्रजा बना रहे। कहने का मतलब यह है कि जो लोग प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु उनको बहुत ऊंचा उठाता है बहुत से तरीकों से। यहां पर लिखा है प्रशंसा, नाम, शोभा, ये तमाम बातों पे प्रभु अपने लोगों को पृथ्वी की समस्त जातियों से ऊपर उठा करके रखता है।
और इससे हम जान सकते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं। एक और चीज है, निर्गमन की पुस्तक में पाया जाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 19 अध्याय के 5वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी मेरी है। हम इस बात पे थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग मेरे धन ठहरेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर के अनुसार से यदि अपन जाएं तो एक बिंदु है और एक कॉमा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, यदि तुम मेरे वाचा पर नहीं चले, तुम मेरी नहीं मानोगे, तो तुम मेरे निज धन नहीं ठहरोगे। फिर क्योंकि प्रभु आगे कहता है, याद रखना समस्त पृथ्वी मेरी है, मैं किसी को भी अपनी प्रजा बना सकता हूं। लेकिन जो प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के धन होते हैं, जिस पर प्रभु गर्व करता है और प्रभु चाहता है कि हम उसके धन बने रहें। एक और चीज है प्रभु के लोग होने का प्रमाण जो हमें प्रकट करता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 78 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 78वां अध्याय और उसके 52 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। अर्थात परमेश्वर के लोग वे लोग होते हैं जो प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, अर्थात जिनकी अगुवाई प्रभु करता है। जो एक झुंड के समान, यहाँ पर भेड़ के का दिया हुआ वर्णन कि भेड़ बकरियों के समान और पशुओं के झुंड के समान जो है प्रभु अपने लोगों को लिए चलता है, एक चरवाहे की मानिंद, और वे लोग परमेश्वर के लोग होते हैं। तीतुस की पत्री यदि हम निकालें तो वहां पर भी एक बड़ा खूबसूरत सा चीज प्रभु के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अर्थात प्रभु के लोग वो लोग होते हैं जो भले भले कामों में सरगर्म होते हैं, या दूसरे शब्दों में जिनमें जबरदस्त उत्साह होता है अपने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में यदि आप जाएं तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है 10वें पद में कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि भले कामों के लिए किया है। तो हम जो भले कामों के लिए सदा तत्पर रहते हैं तो ही हम प्रभु के लोग होते हैं। और प्रभु के लोग होने का एक और प्रमाण जो है हमको मिलता है इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 10 पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी लोग ठहरेंगे। अर्थात जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिए फिरते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, वे लोग प्रभु के लोग होते हैं। तो परमेश्वर का यह कहना कि यदि मेरी प्रजा के लोग, तो ये वो लोग हैं जिनका व्याख्यान जो है बाइबल करती है, जो प्रभु के लोग हैं। प्रियो, यदि मुझको और आपको लगता है कि मैं वास्तव में प्रभु का जन हूं तो मुझ में ये बातें पाई जानी चाहिए। फिर दूसरी बात, हम दूसरे इतिहास में फिर आ जाएं, उसके 7 अध्याय के 14 पद में जो बातें लिखा हुआ है उसको हम देख ले। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद का दूसरा लाइन क्या बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, फिर लिखा हुआ है दीन होकर प्रार्थना करे। दीन होना और प्रार्थना करना, ये दो चीज है। दीन होना, नम्र होना और प्रार्थना करना। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसका 18वां पद।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 18 पद। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। नम्र टूटा हुआ हृदय एक ऐसा जीवन है ये जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सन्मुख झुका रहता है और जो परमेश्वर की महिमा स्तुति करता रहता है। उसी का भजन संहिता 51 अध्याय 17 पद दाऊद जहां पर बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो ये वो लोग होते हैं जो नम्र लोग कहलाते हैं। ये नम्र लोगों की परिभाषा है। एक और चीज हम यदि चले जाएं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 57 अध्याय को निकालें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय और इसका 15 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जो लोग टूटे मन वाले होते हैं, पश्चातापी मन वाले होते हैं, प्रभु उनके साथ होने की बात कहता है। इसी का 66 अध्याय, यशायाह नबी पुस्तक का 66 अध्याय उसका 2 पद, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाए हुए, इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता है। ये एक और चीज 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय और उसका 10वां पद, 2 कुरिन्थियों की पत्री पौलुस की और उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद, इस प्रकार से लिखा हुआ इसमें, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जब हम दिल से पश्चाताप करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, दिल से जो पश्चाताप करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार पश्चाताप करता है, उसके वचन में अपने आप को तोड़ करके रख देता है, वो लोग पश्चातापी मन होते हैं। अब यहां पर कोई 1-2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक निकालें, जो पश्चातापी लोग हैं जिनका मन है, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 24 पद, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 24 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। और फिर उसके बाद यदि आप आगे चले जाएं तो हम 34वें पद में ये पाते हैं, 34 पद में लिखा, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। खेदित मन। हम वहां से आगे पढ़ करके देखें तो हमें पता चलेगा बालाम के बारे में, यहां पर जैसे कि लिखा, बिलाम के बारे में जैसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के दूत के सन्मुख वो अपने पापों को स्वीकार करता है और इसको बोलते हैं पश्चातापी मन। फिर उसके बाद पहला शामुएल उसका 15 अध्याय निकालें, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय और इसके 24वें पद में शाऊल जो है पश्चाताप कर रहा है, या शामुएल जो है कुछ बातों को कह रहा है और उसके बाद शाऊल का उत्तर क्या होता है शामुएल से। शामुएल ने शाऊल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। शाऊल भी इन पापों को मान लेता है और कहता है कि मैंने पाप किया है। यदि हम पहला राजा उसका 21 अध्याय, पहला राजा उसका 21 अध्याय और 27 पद निकालें तो यहां पर जो है आहाब राजा के बारे में लिखा हुआ है। पहला राजा उसका 21 अध्याय और 27 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से, एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही
ओढ़ कर पड़े रहने का जो है वो पांव पर चलने लगा, दबे पांव चलने लगा। पश्चातापी मन आहाब ने भी किया। और हम उसके बाद दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 4 पद। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 4 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो ये है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के, ये दीन होना, पश्चाताप करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार से पश्चाताप करना, ये लोग होते हैं, तब इनके बारे में लिखा है, ये लोग यदि मुझसे प्रार्थना करें, प्रभु के लोग दीन होकर अपने मनों को परमेश्वर के अनुसार तोड़कर यदि प्रार्थना करें, तो प्रभु कहता है कि मैं उनकी सुनूंगा। प्रार्थना करना, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 9 पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 9वां पद, यहां पर लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की है। याद रखिएगा, हम उस विषय पर ध्यान दे रहे हैं जहां पर प्रभु कहता है कि महामारी और संक्रमण और वो तमाम बातें, मेह न बरसाना, ये तमाम बातों के बीच में उसका समाधान जो आज हमारे समय में भी है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु कहता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। अब्राहम जो है अब प्रार्थना कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय यदि हम निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 23 पद, यहां पर अब्राहम जो है देखेंगे, तब अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? खूबसूरत सी बात है। सदोम और अमोरा नगर के विनाश का वर्णन है, जहां पर उसका भतीजा लूत भी रहता था, और इसलिए अब्राहम जो है वहां पर खड़ा हो गया। आज मेरे लोग, जैसे कि हम एक गीत चला है इन दिनों में बहुत ही ज्यादा, बचा ले मेरे लोगों को, तो कैसे बचाएगा परमेश्वर? जब तक कि आप उसके लोग होने की कैटेगरी में ना आए, जब तक कि आप स्वयं अपने पापों का पश्चाताप न करें और आप स्वयं उनके लिए प्रार्थना न करें। तो यहां पर अब्राहम जो है अपने लोगों के लिए, अपने जन के लिए प्रार्थना करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यदि हम एजरा नबी की पुस्तक में आए, तो एजरा नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, एजरा नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय हम निकालें, तो वहां पर एजरा जो है प्रार्थना कर रहा है। वो अपने लोगों के पापों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 9वां अध्याय 6वां पद, यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों ने, यहां पर लिखा है स्पष्ट, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश के राजाओं के हाथ में किए गए तलवार, दासत्व, लुटे जाने और मुंह काला हो जाने की स्थिति में पड़े हैं। ये एजरा जो है अपने लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हम लोगों ने पाप किया है, हमारे पाप को क्षमा कर और हमारे लोगों को बचा ले। एजरा अपने लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और एक और प्रार्थना विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल नबी की पुस्तक निकाले, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। यहां पर दानियल जो है अपने लोगों के लिए, जो यहूदी हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। 4 और 5वां पद, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है।
हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। परमेश्वर के सामने दानियल भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा है। तब फिर जो है, फिर हम इतिहास की पुस्तक में दिया जाए तो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, और फिर उसके बाद का विषय जो दिया हुआ है, दीन होकर प्रार्थना करे और अपनी बुरी चाल से फिरे। एक और भी बात जो लिखा हुआ है, अपनी बुरी चाल से फिरना अर्थात रिपेंटेंस, पश्चाताप करना अपने बुरी उन चालों से परमेश्वर की दृष्टि में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और इसके 7 पद में एक खास बात लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, और लिखा है उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह है प्रार्थना करना, परमेश्वर के भवन के सन्मुख उपस्थित होकर के प्रार्थना करना। और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। यजकेल नबी की पुस्तक, एक और बात यहां पर लिखा हुआ है, उसका 18 अध्याय और उसके 21 पद में, यजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय 21 पद में, परंतु दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो न मरेगा वरन जीवित रहेगा। पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना, रिपेंट करना हमको और आपको, ताकि हमारे लोग बचाए जाएं, हमारा परिवार बचाया जाए, हम बचाए जाएं। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया है। यदि आप दूसरा राजा निकालें उसके 21 अध्याय के 27 पद में, दूसरा राजा 21 अध्याय और उसका 27 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अहाब राजा जो है यहां पर हम एजरा नबी की पुस्तक फिर निकाले, एजरा नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका पहला पद, एजरा नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पहला पद। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और सब लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। यह है प्रार्थना करना, पश्चाताप करना, रो करके परमेश्वर के सन्मुख रो करके पश्चाताप करना। यह मान लेना कि प्रभु जी हम तेरी दृष्टि में हम पापी लोग हैं। योना नबी की पुस्तक यदि हम निकालें उसका 3रा अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, तो वहां पर योना ने जब प्रचार किया परमेश्वर के कहे अनुसार 40 दिन का, तो वहां पर प्रचार करने के बाद 6वें पद में लिखा हुआ है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और यह आदेश भी उसने निकाला कि राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे के विषय में आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, बकरी, पशु कोई भी कुछ न खाए न पिए, वरन जो है परमेश्वर की दुहाई दें, चिल्लाएं, अपने कुमार्ग से फिरे। ये तमाम बातें पश्चाताप, राजा ने, नीनवे के राजा ने पश्चाताप किया और अपने लोगों को भी उसके सामने ले गया। और एक और बात जो है पश्चाताप के संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उड़ाव पुत्र के बारे में है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पश्चाताप, अपने आप का पश्चाताप करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु के लोग जो है, प्रभु कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरी चाल से फिरे। और एक चीज और लिखा उसके बाद, दूसरा इतिहास फिर आ जाए उसको
हम फिर से देख ले, वहाँ पर एक और बात लिखा हुआ है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद। अपनी बुरी चाल से फिरे, उसके पहले एक चीज लिखा है, और मेरे दर्शन के खोजी हो करके, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। दानियल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 29 पद। दानियल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 29 पद। इसमें जिस प्रकार से बातें लिखी है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 4 अध्याय और 29 पद। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, और उसके आगे जो है हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, और वो हमेशा खोज में लगा रहता था। आप यदि आगे पढ़ते चले जाएं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 6वें पद में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। प्रियो, अब ये सवाल उठता है कि परमेश्वर को ढूंढने कहां जाएं, कब जाएं, क्या परमेश्वर मुझको मिलेगा? क्योंकि लिखा है कि जो मेरे दर्शन के खोजी होंगे तभी मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो भजन संहिता की पुस्तक उसके 5 अध्याय में दाऊद ने एक सुंदर सा बात लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसके 3 पद को मैं आपके दूसरे और तीसरे पद को, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। अर्थात परमेश्वर को ढूंढने का, हालांकि कोई मैं समय सीमा नहीं बांध रहा हूं, लेकिन बेस्ट समय जो होता है वो है सुबह का समय, अपनी प्रार्थनाओं में होकर के। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय 17 पद में भी कुछ इसी प्रकार की बातें सुलेमान राजा ने लिखा हुआ है। 8 अध्याय का 17 पद, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखता हूं, जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तो ये वाली बात है। और फिर एक अंतिम बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक दो परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। पहला दूसरा शामुएल 22 अध्याय और उसका 7वां पद। दूसरा शामुएल 22 अध्याय और उसका 7वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सन्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला हमारा परमेश्वर, जब हम उससे वास्तविक जिस तरीके से हम सीखते चले आ रहे हैं, हम यदि उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 15 पद। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 15वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है प्रार्थना सुन करके उसका उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है। और फिर एक अंतिम बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 130 अध्याय यदि हम निकालें, भजन संहिता 130 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 25 पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 25 पद कुछ इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। और इसलिए प्रियो, आइए, यदि वास्तव में हम जो इन दिनों में कोरोना वायरस और उसकी महामारी और इन दिनों में टिड्डियों का जो हम जिक्र सुन रहे हैं और कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यदि हमारे लोग इनसे बचें, टिड्डियों के हमले से बच जाएं, हमारे फसल बर्बाद ना हो, महामारी कोरोना वायरस महामारी के कारण से हमारे लोग न मरें,
तो प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीनहीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हों और पश्चाताप करें, तो फिर प्रभु कहता है मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो जो बातें मैंने आपके सामने रखा है उस पर और भी मनन करके आप परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहिए। निश्चित ही प्रभु हमको, हमारे देश को, हमारे विश्व को इन संकटों से छुटकारा देगा और हमारे लोग जो है परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया कृपा के लिए प्रभु, जो हम तेरे चरणों पर व्यतीत कर सके और उन बातों को सीख सके कि कैसे इस महामारी और टिड्डियों का जो हमला है उससे प्रभु हम लोग बच सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की ये बातें बाइबल में पहले से ही लिखी है। आज हमें आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि हम जो तेरे कहलाते हैं नम्र दीन हो करके, तेरे दर्शन के खोजी हो करके प्रार्थना करें और प्रभु जी अपने पापों से पश्चाताप करें। तो तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, तुम्हारे पाप अपराध को क्षमा करूंगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। होने दे परमेश्वर, हर एक इन बातों पर ध्यान दे करके तेरे सन्मुख उपस्थित रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि समस्याओं का समाधान मिल सके और हमारा देश, हमारा विश्व इन सारे महामारियों से, संकटों से छुटकारा पा सके। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन।